रीवा जिले में बढ़ती हीट वेव से बचाव के लिए डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के सुझाव। और निश्चित रूप से इस समय गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे विगत एक हफ्ते के अंदर बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर 43, 45 कई जगह तो 46 भी क्रॉस कर गया है। तो ऐसे में हम लोग को विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे आप एसी में बैठे हुए हो या कहीं अपने घर के अंदर हो तो तुरंत जो है अचानक बिना बॉडी को कवर किए, बिना शरीर को कवर किए धूप में नहीं निकलना चाहिए। और यदि धूप से भी घर के अंदर आ रहे हैं तो तुरंत जो एसी के अंदर या तुरंत जो कूलर के अंदर नहीं बैठ जाना चाहिए। हमको धीरे धीरे बॉडी को टेम्परेचर को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उस समय को हमको हमारे शरीर को देना पड़ेगा और देना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में जो नुकसान होने वाले हैं हो सकते हैं वो नुकसान नहीं होंगे। दूसरा, इसमें हमको जब भी घर से बाहर निकले तब भरपूर मात्रा में 2 गिलास पानी पीकर ही निकले, और यदि हो सके तो उसमें नींबू का पानी और नमक और शक्कर मिलाकर उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की संभावना रहती है, तो उस प्रकार का पानी हम पी के निकलें। और धूप से आने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ बॉडी जब टेम्परेचर को अडॉप्ट कर ले उसके बाद धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। इस समय सत्तू का बहुत महत्व है। सत्तू एक देसी खाद्य पदार्थ है जिसको धीरे धीरे हमारे परिवारों में लुप्त होता जा रहा है। यदि उस सत्तू का प्रयोग हम लोग भरपूर करें, सत्तू में क्या होता है, यदि नमकीन भी करें मीठा भी करें, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें प्रोटीन रहता है। सारी एक बैलेंस फूड हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसको हम लोग सेवन दिन में एक बार कर सकें, उसको पतला करके उसको पीना चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो पानी रोकने की जो क्षमता है उसके अंदर, वो पानी को रोकने की क्षमता रखता है, जिससे कि यदि पानी रोका रहेगा तो उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा और व्यक्ति को जो हानि होने वाली है वो हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां हैं और पूरे शरीर को कवर करके निकलना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सिर को कवर करना है, हाथ पैरों को कवर करना है, और कोशिश करें कि धूप में न निकले, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं हमको निकलना ही पड़ता है, तो बॉडी को कवर कर पानी पीकर ही बाहर निकलना चाहिए। लू लगने के लक्षण क्या है? लू जिसे लगती है उसको कैसे रेंज में लू लग रही है, क्या तकलीफ होती है? लू लगने में लगता है सामान्य रूप से जो एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर सडनली बहुत तेजी से बढ़ता है और व्यक्ति को बेहोशी आने लगती है, व्यक्ति एकदम मूर्छित सा होने लगता है। तो इस प्रकार से हम समझें कि उसकी व्यक्ति को लू लगी हुई है। लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, और खासतौर देखें कि दिन में 7, 8, 10 बार लूज मोशन होते हैं। व्यक्ति को फीवर आने लगता है और व्यक्ति जो उसका शरीर जो है अनकंट्रोल सा हो जाता है, कन्वल्सन्स आते हैं, झटके इसको कहते हैं, वो इस प्रकार से आते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि व्यक्ति को लू लगी है। तो उसमें धीरे धीरे हम टेम्परेचर डाउन करने के लिए तुरंत मेडिसिन नहीं देते हैं। यदि टेम्परेचर उसको 104 है तो उसको तुरंत दवाई नहीं देना चाहिए। ठंडे पानी की पट्टी से रखकर उसको धीरे धीरे टेम्परेचर उतारना चाहिए, उसके बाद भी हमको दवाई का सेवन करना चाहिए।